जीवन में हर किसी की ये तमन्ना होती है दोस्तों कि उसका यश बढ़े, मान बढ़े, लोग बाग उसे सम्मान दें। कुछ ऐसा ही वक्त वर्ष 2026 आप सभी के लिए लेकर आने वाला है। क्योंकि वर्ष 2026 में देखिए, कोई भी प्लेनेट तब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे ज्यादा बलशाली हो जाता है, जब वो प्लेनेट अपने ही स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो। और वर्ष 2026 इस मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों ही प्लैनेट, चारों बड़े प्लैनेट जैसे कि शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और गुरुदेव बृहस्पति, ये चारों ही अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। अगला वर्ष हमारे मिथुन राशि और लग्न के जातकों के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव दिखाने वाला है अपना, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे जो 3 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि आपकी राशि या तो मिथुन है या फिर आपकी लग्न मिथुन है। हम गुरु बृहस्पति से ही आपकी राशि की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपकी पत्रिका में आपके 7th हाउस के साथ साथ आपके दशम भाव के स्वामी भी होते हैं, अर्थात आपके सप्तमेश और कर्मेश होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में गुरु बृहस्पति का गोचर जो है, ये वक्री स्थिति में आपके 2nd हाउस में हो रहा है। 2nd हाउस में गुरु बृहस्पति जो है, ये 5 दिसंबर तक रहेंगे। 5 दिसंबर को ये वक्री गति से चलते हुए आपके पुनश्च 1st हाउस में गोचर करना शुरू कर देंगे। जब गुरुदेव 1st हाउस में आएंगे, कोई भी प्लैनेट तब ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब वो अपने नक्षत्र में हो, साथ ही साथ वो वक्री स्थिति में हो। क्योंकि जब कोई प्लैनेट वक्री स्थिति में होता है ना, इसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। आपकी पत्रिका में जिस हिसाब से ये प्लैनेट बैठा हुआ है शुभ या अशुभ स्थिति में, वैसे ही आपको इसके परिणामों में बढ़ोतरी होती हुई देखने के लिए मिलना शुरू हो जाती है। गुरुदेव बृहस्पति 11 मार्च 2025 तक वक्री अवस्था में रहेंगे और वक्री अवस्था में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। फिर ये अपनी वक्र गति को छोड़ेंगे और मार्गी गति में आएंगे और 2 जून 2026 के दिन ये वापस ट्रांजिट करके आपके 2nd हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, जहां पर कि ये उच्च के हो जाते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वार्षिक भविष्यफल है। मैं नहीं समझता कि 8-10 मिनट में किसी भी राशि के वार्षिक भविष्यफल को खत्म किया जा सकता है, जबकि हमें कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करनी होती है। गुरु बृहस्पति देखिए, वर्तमान परिस्थिति में अपने पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में ये अगस्त 2026 तक रहने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि गुरुदेव बृहस्पति पूर्ण क्षमता के साथ में, पूर्ण ताकत के साथ में आपके लिए काम करने वाले हैं। आपके कर्मेश हैं, आपके सप्तमेश हैं, 1st हाउस में ट्रांजिट करेंगे 11 मार्च 2025 तक। 1st हाउस में बैठकर गुरु की 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। वो सभी जातक जो कि संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, बहुत बढ़िया टाइम बनता है उनका इस समय कंसीव करने के लिए। गुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि जो कि आपके संतानों वाले घर पर पड़ती है, आपकी एजुकेशन, आपकी संतान की एजुकेशन, आपके लव अफेयर्स, आपके रिलेशनशिप्स, ये सब जो हैं ये आपके पंचम भाव से देखी जाती हैं। पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। जब गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लक्ष्मी स्थान पर पड़ेगी, निसंदेह तौर पर यहां पर आपको संतानों की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनती हैं। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो चूंकि बृहस्पति की एक दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ रही है, यहां लव रिलेशन बनाकर उसको विवाह संबंध में सुनिश्चित करने का कार्य बृहस्पति देव द्वारा
2 जून 2026 के दरमियान किया जा सकता है, यदि आपकी दशा अंतर्दशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है तो। गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है ये आपके भाग्य भाव पर पड़ती है, जहां पर वर्तमान समय में राहुदेव विद्यमान है और दिसंबर 2026 तक वो यहीं बैठने वाले हैं। ये लक्ष्मी स्थान है तो ये आपका भाग्य भाव, आपका विष्णु स्थान है। गुरु बृहस्पति सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जहां भी इनकी दृष्टियां पड़ती हैं उसे अमृत के समान पवित्र कर देती हैं। और जब वो दृष्टियां लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान पर पड़े तो आप स्वयं, ये बात सिद्ध हो जाती है, ये आप मान ले सकते हैं 100% कि गुरु बृहस्पति आपके भाग्य में उत्तरोत्तर उन्नति ही करने वाले हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के हेतु, यदि आप विदेश जाने का प्रयास पिछले काफी समय से कर रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, इस वक्री गुरु में चूंकि गुरु की स्थिति बहुत मजबूत है, बहुत पावरफुल है और आपकी पत्रिका में भी यदि वो शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ये गुरुदेव बृहस्पति आपके विदेश जाने का रास्ता सुनिश्चित करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपकी कोई धार्मिक यात्रा भी होती हुई दिखाई देती है। पिता के साथ संबंध सुधरने वाले होते हैं। गुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से जहां आपका न सिर्फ विवाह सुनिश्चित करवाते हैं बल्कि गुरु की दृष्टियों में देखिए एक्सपेंशन होता है, ये विस्तारक हैं। राहु महाराज जो देते हैं ना वो एक विस्फोटक तरीके से देते हैं। कहा जाता है कि राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मैं इसमें एक लाइन और जोड़ता हूं कि राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। लेकिन गुरु बृहस्पति और शनिदेव ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं, जब भी आपको देने पर आते हैं बहुत लंबे समय तक वो चीजें आपके साथ में रहने वाली होती हैं। गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है 2 जून तक, कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति आपके बिजनेस को, क्योंकि सप्तम भाव आपके बिजनेस को भी दिखाने वाला होता है, आपकी जन भागीदारी किस तरह की है, जनता के ऊपर आपके वाक्पटुता का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, वह भी आपका सप्तम भाव दिखाता है। और जब जुपिटर जैसे अर्थात बृहस्पति जैसे प्लैनेट की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, आप नए बिजनेस खोलने की तरफ, बिजनेस की ब्रांचेस खोलने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एक्सपेंशन मोड में तो आपको यहां पर बृहस्पति देव लेकर जाते हुए दिखाई देते ही देते हैं। 2 जून 2026 को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये आपके 2nd हाउस में 12 साल बाद उच्च के होंगे। 2nd हाउस आपकी परिवार का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब का होता है, अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है। दशमेश का धन भाव में जाकर बैठ जाना, कर्मेश मतलब आपके कर्म दशम भाव का स्वामी आपका कर्मेश हुआ, जिसको हम दशमेश भी कह सकते हैं, कर्मेश भी कह सकते हैं। धन भाव में जाकर जब वो बैठते हैं, निसंदेह तौर पर आपको आपके जीवन साथी की तरफ से या फिर आपके स्वयं की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की तरफ से आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ में ग्रोथ होती हुई आपको जरूर दिखाई देने वाली है। मिथुन राशि आपके लिए ये वाकई में 2026 का वर्ष कई मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जिस चीज के लिए वर्षों से प्रतीक्षा में थे वो प्रतीक्षा यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। परिवार में किसी न किसी तरह की वृद्धि भी यहाँ पर दिखाई देती है, चाहे वो जन्म संस्कार के द्वारा हो या फिर विवाह संस्कार के द्वारा हो। बृहस्पति देव आपकी वाणी को आकर्षक बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। जब 2nd हाउस में गुरु बृहस्पति आकर बैठेंगे तो यहां भी बृहस्पति के पास में वही तीनों दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। जब 2nd हाउस में आकर बैठेंगे ना, तब थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। देखिए, जब आपकी सुख समृद्धि बढ़ती है, जब आपकी संपन्नता बढ़ती है, तो आपसे ईर्ष्या डाह रखने वाले लोग भी बढ़ते हैं, दबे छुपे शत्रु भी बनते हैं। गुरु बृहस्पति की 5म दृष्टि जो है ये आपके 6वें घर पर पड़ेगी, जो कि रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। 2nd हाउस हमारे खाद्य पदार्थों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम ग्रहण करते हैं। जब बृहस्पति का गोचर आपके 2nd हाउस में हो तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि बृहस्पति महाराज जो है ना, ये
थोड़ा लजीज व्यंजनों की तरफ ज्यादा आकर्षित करते हैं। यहां आप कंट्रोल करेंगे, अपने डाइट चार्ट को आप मेंटेन करेंगे, तो आपका छठवां घर जो है वो रोगों से बचा रहेगा। शत्रु पक्ष तो उभर कर सामने आएगा, जिसका उपचार कर पाने में आप सफल रहेंगे। साथ ही साथ गुरु बृहस्पति, यदि आप कोई अपने कर्म के क्षेत्र के लिए कोई बड़ा ऋण लेना चाह रहे हैं, यदि आप कोई व्यवसायी हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको कर्ज लेने की आवश्यकता है, तो आप निसंदेह तौर पर ले लीजिए। अदरवाइज, जिसको कहते हैं ना कि विलासितापूर्ण आवश्यकता, अर्थशास्त्र का शब्द है ये, विलासितापूर्ण आवश्यकता। तो विलासितापूर्ण आवश्यकता के लिए लिए जाने वाले कर्ज के लिए यहां पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना पसंद करूंगा। क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट, बड़ा प्लैनेट, शनि, राहु, केतु, गुरु, इन जैसे प्लैनेट का ट्रांजिट आपके छठवें घर में होता है, या फिर इनकी दृष्टि में छठवां घर आ रहा होता है, ये कहीं ना कहीं आपको बड़े कर्ज दिलाने में तो बहुत बहुत बड़ी मदद कर देते हैं आप लोगों की। लेकिन उस कर्ज के रीपेमेंट में समस्याएं क्रिएट होती हैं, काफी लंबे समय तक चलने वाला रीपेमेंट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कर्ज लेने से बचना चाहिए। जब गुरु आपके सेकंड हाउस में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि जो है ये आपके 8th हाउस पर पड़ेगी। अष्टम भाव साधनाओं का है, रहस्यों का है। जब भी कोई प्लैनेट सेकंड हाउस में आकर बैठता है, ये अपनी पूर्ण दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि जो कि सप्तम दृष्टि होती है, उससे अष्टम भाव को देखता है। अष्टम भाव का मतलब होता है दूसरों का पैसा। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति वो सभी जातक जो कि अष्टम भाव से जुड़े हुए क्रियाकलापों में संलग्न हैं, जैसे कि अकल्ट साइंसेस, ज्योतिष, आपका रिसर्च, भूमि से निकलने वाले पदार्थ, उत्खनन, इन सभी क्षेत्रों में जो भी जातक सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, पेट्रोकेमिकल से जुड़े हुए हैं, उत्खनन माइनिंग से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर की कोडिंग से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड में जुड़े हुए हैं, साधना के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, गुरुदेव बृहस्पति यहां पर उन्हें धन लाभ कराने की स्थिति में आते हैं। अष्टम भाव बेसिकली ये आपकी रहस्यों का भाव है, इस बात को समझिएगा। अष्टम भाव ही आपकी वसीयत को दिखाता है, अष्टम भाव ही आपके ससुराल पक्ष को भी दिखाता है, अष्टम भाव ही आपके इंश्योरेंस क्षेत्र को भी दिखाता है। ससुराल पक्ष की तरफ से धन लाभ होने की संभावना बनती है। यदि विरासत में कोई संपत्ति किसी प्रकार के विवाद में फंसी हुई थी, वो संपत्ति को भी आप प्राप्त कर सकते हैं बृहस्पति के सेकंड हाउस में गोचर के द्वारा। गुरु बृहस्पति जब सेकंड हाउस में गोचर करेंगे तो 9वीं दृष्टि इनकी अपनी स्वयं की राशि पर पड़ेगी, जहां पर कि शनि महाराज बैठे हुए हैं। जून 2027 तक ये यहीं बैठे रहने वाले हैं। जब भी कोई प्लैनेट अपने स्वयं के घर को देखता है तो निश्चित तौर पर अपने स्वयं के घर का बुरा कौन चाहता है भला, ये बताइए। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपका कर्म क्षेत्र बढ़ाने वाले हैं। शनि महाराज कर्माधिपति हैं, जिन पर की गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। कर्म क्षेत्र आपका 100% बढ़ने वाला है। स्थानांतरण जरूर हो सकता है, क्योंकि शनि महाराज यहां बैठकर आपको स्थानांतरण देने वाले हैं। ये स्थानांतरण आपका विदेश से भी संबंधित हो सकता है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, देखिए आपके विदेश जाने में 2 प्लैनेट काम कर रहे हैं। एक तो 9th हाउस में बैठे हुए राहुदेव और 10th भाव में बैठे हुए आपके शनि महाराज, जिनकी तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर जाती है। तो यदि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि से देखा जाए तो अगला वर्ष 2026 हमारे मिथुन राशि और लग्न के जातकों के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं आपके दूसरे प्लेनेट की, शनि देव की। शनि महाराज का गोचर आपके 10th भाव में हो रहा है। शनि देव की तीसरी दृष्टि तो मैंने आपको बता ही दी कि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, जो कि विदेश यात्राओं को, विदेशों से होने वाले लाभ को दिखाता है। आध्यात्मिकता का प्लेनेट है शनिदेव। पुरातन पंथी है, थोड़ा सा पुरानी चीजों से जुड़े रहना चाहते हैं। स्पिरिचुअल प्लैनेट है। आपकी आध्यात्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, आपकी विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। शनि आपके चार्ट में दोस्तों आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके 9th हाउस के लॉर्ड, भाग्य भाव के स्वामी भी बनते हैं। यदि कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद की स्थितियां चली आ रही हैं और शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में सुदृढ़ है, तो ये शनि महाराज जो है आपको कोर्ट केस में विजय भी दिला सकते हैं।
कंडीशन यही होनी चाहिए कि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ होनी चाहिए। शनि महाराज ये दूसरे ऐसे प्लैनेट हैं जो कि अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि अभी पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जनवरी 2026 से ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अपने ही स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके चौथे घर पर पड़ेगी, जहां इनके मित्र की राशि बुध की कन्या राशि फॉल करती है। आपकी ही बुध आपके लग्नेश की दूसरी राशि माफ कीजिएगा। शनि महाराज कर्म क्षेत्र में तो आपको तरक्की देने ही देने वाले हैं। यहां मैं एक चीज जरूर जोड़ूंगा कि यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ है तो शनि महाराज आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ भी करा सकते हैं। यदि आप कोई प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करना चाह रहे हैं, यदि कोई आप बहुत समय से कोई भूमि खरीदने या बेचने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप ब्रोकिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, ये पीरियड शनि मार्गी हो जाएंगे 29 नवंबर 2025। 28 दिसंबर 9:30 बजे से जो है शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने के उपरांत आपको आपके 4th हाउस से जो भी रिलेटेड आप बिजनेस करते हैं उन क्षेत्रों में आपको लाभ की स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलने वाली हैं। शनिदेव के पास में तीसरी दृष्टि जो होती है वो आपकी 10वीं दृष्टि होती है, जो कि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। गुरु की राशि यहां पर आती है। शनि महाराज बेसिकली कर्मफल दाता है। कर्माधिपति होने का श्रेय शनि महाराज को ऐसे ही नहीं मिल गया। इसके लिए शनि महाराज ने 19 वर्षों तक तपस्या की आराधना की। तत्पश्चात महादेव ने प्रसन्न होकर इन्हें कर्माधिपति होने का वरदान प्रदान किया। शनि महाराज चूंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, आपके कर्म क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं और 7वां भाव भी आपके कर्म क्षेत्र को दिखाता है, आपके व्यवसाय को दिखाता है। गुरु की दृष्टि 1st हाउस में जब तक यहां है तब तक, उसके तदुपरांत शनि महाराज की 10वीं दृष्टि यहां पर आपके बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। विवाह संबंधों में थोड़ी सी यहां पर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपके विवाह में आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई मानसिक मतभेद की स्थितियों का यदि निर्माण हो तो उसको आप तुरंत सुलझा लें। यदि उसको लंबे समय तक खींचेंगे, पेंडिंग करेंगे, तो वो मामला फिर लंबा खिंच सकता है। शनिदेव का प्रभाव यहां पर आपको ये देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके राहु देव की। करोड़पति अरबपति बनाने वाला प्लैनेट है राहु। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप समझ सकेंगे कि राहु की स्थिति आपके नेटल चार्ट में कैसी है। आपके मन से सारे भ्रम, सारे कंफ्यूजन निकल जाएंगे कि राहु महाराज आपके लिए शुभ है या अशुभ है। फिलहाल में राहु का गोचर शनि की राशि कुंभ राशि में हो रहा है, जिसकी को ऑनरशिप राहु को प्रदान की गई है। 9th हाउस विदेश के लिए आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिता के साथ में थोड़े से संबंधों को मैनेज करके चलिएगा। इसके पीछे कारण यह भी है कि राहु महाराज आपकी विदेश यात्राएं तो कराते हैं, राहु के साथ साथ लोग बाग केतु को छोड़ के चलते हैं, जबकि इन दोनों प्लैनेट्स को एक साथ लेकर चलना चाहिए। राहु महाराज अगर 9th हाउस में बैठे हुए हैं तो आपकी पत्रिका के तीसरे भाव में केतु महाराज का गोचर हो रहा है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। सिंह राशि में है, पिता की राशि में है। अभी जिस नक्षत्र में केतु महाराज चल रहे हैं वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। 29 मार्च 2026 से केतु भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपना नक्षत्र परिवर्तन करके मघा नक्षत्र में ही गोचर करना शुरू करेंगे। यहां पर जो आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है, 29 मार्च तक अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको आवश्यक है। साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य का तो वर्ष पर्यंत, साथ ही आपके छोटे भाई बहन, यहां पर भी आपको उनकी हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु 7वें भाव में बैठे हुए हैं। केतु का अपना स्वयं का कारकत्व होता है, ठीक है। तो यहां पर केतु महाराज जो है, अच्छा, जिनका भी चंद्रमा मघा नक्षत्र का है, अर्थात जिनकी लग्न तो मिथुन हो गई,
या अन्य कोई लग्न हो गई, लेकिन जिनका चंद्रमा मघा नक्षत्र का है उनके लिए एक मंत्र है जो कि उन्हें लाइफ टाइम यूज करना चाहिए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ये आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों को रिप्रेजेंट करता है। इस एक मंत्र को आप जीवन में उतार लीजिए, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो राहु महाराज की गुरु के समान ही 3 दृष्टियां इनको भी दी गई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 7वीं दृष्टि में तो केतु महाराज बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5। राहु महाराज की पंचम दृष्टि जो है ये आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। जब तक गुरुदेव बृहस्पति आपके 2 जून 2026 तक यहां बैठे हुए हैं तब तक तो कोई टेंशन नहीं है, गुरु इन्हें मैनेज करे रहेंगे। लेकिन जैसे ही गुरुदेव हटेंगे तो गुरु की दृष्टि भी हटेगी, साथ ही गुरु का ट्रांजिट भी हो जाएगा। फिर राहुदेव अपने पूर्ण निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। और जब राहु निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे 23 नवंबर 2025 के दिन, राहु आपके चौथे ऐसे प्लैनेट हैं जिन्होंने अपने ही स्वयं के सतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू किया है। ये सतभिष नक्षत्र जो है ये बेसिकली हीलिंग का है, ये हील करने वाला, किसी चीज को सही सुधारने वाला प्लैनेट है। राहु का अपने नक्षत्र में गोचर करना और फर्स्ट हाउस पर दृष्टि डालना, ये थोड़ा सा जो है ये आपको सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है दोस्तों, तो भाग्य का सहयोग के द्वारा आपको असीमित धन लाभ की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। क्योंकि राहु जब यहां पर आपके 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो 9th एस्पेक्ट आपकी पंचम भाव पर पड़ती है। बैठे हैं विष्णु स्थान पर, देख रहे हैं लक्ष्मी स्थान पर। निसंदेह तौर पर मिथुन राशि यदि देखा जाए तो वर्ष 2026 में यदि ये चारों, हर किसी की पत्रिका में ये चारों प्लैनेट शुभ होंगे ये जरूरी नहीं। किसी की पत्रिका में कोई ना कोई प्लैनेट इनमें से खराब हो सकता है। अब आपकी दशा अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है, बहुत सारी चीजें उस पर भी डिपेंड करती हैं। यदि राहु महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, यदि शनि महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, तो निसंदेह मान के चलिए कि आपका लिए 2026 का वर्ष सुख संपत्ति दाता रहने वाला है, संतान देने वाला है, आपको मानसिक शांति देने वाला है। अब तक जो भी कष्ट आपने उठाए उन सभी कष्टों से आपको यहां पर मुक्ति मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। पंचम भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो बस एक इस चीज का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि ये आपको रिलेशनशिप में भटका सकता है। इल्यूजन का कारक है। आप अपने रिलेशनशिप में अपने संबंधों को पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी मजबूती के साथ बना के रखें, क्योंकि राहु और केतु दिसंबर 2026 तक इन्हीं भावों में बैठने वाले हैं। यदि आप इतना कर ले जाएंगे तो जीवन आपका सरल और सुगम और सफल हो जाएगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।